अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाता है तो मुसाफिरों के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस होता है कि किस तरह नमाज को अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम में सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की इजाज़त दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के एक नेक बंदे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरीके से मुश्किल हल हो सकी, आज के इस वीडियो में आपको पूरी तफसीलात से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और सभी परेशानियों में आसानी अता फरमाता है और आखिरत में भी उसके लिए एक बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। जो लोग ख़ास तौर पर नमाज़ें 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ते हैं और वक्त पर नमाज अदा करते हैं, नमाज इसलिए नहीं अदा करते कि ये फ़र्ज़ की गई है, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अपने सर से फ़र्ज़ उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का ज़रिया है। फिर ये मुलाकात तमाम तर आदाब और एहतराम के साथ होती है। इसको कुज़ू और खुशू के साथ अदा किया जाना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर अपना ख़ास करम कर देते हैं और लोगों को मुश्किलात से निजात मिलती है और इससे लोगों को दीन और दुनिया दोनों में आसानी पैदा कर दी जाती है। और ऐसी कई वाक़ियात सामने आती है कि लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मौजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नमाजी की बरकत से वो लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़िया तारीख़ की कई किताबों में मौजूद है जो हम सुनते हैं, ये सीना बा सीना हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो वाक़िया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है जो एक ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने तमाम जहां को पैदा किया, सबको पालने वाला, सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। तुम उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। तुम उसके पास चल कर जाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। इसलिए ये शख्स अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इस नीयत से सफ़र कर रहे थे। ये सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, क्योंकि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, इसलिए हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि चलती हुई ट्रेन नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफ़र को शुरू करेंगे। ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए फ़र्ज़ नमाज शुरू की गई तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसका मकसद ये था कि अब ट्रेन अपना सफ़र शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज़ आना बंद हो गई और मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दूसरे काम करने वाले लोग इस पर बहुत परेशान हुए और बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये ट्रेन रुक गई। अब इसका इंजन में स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़े तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी भी
اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ اس لیے تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ٹرین کے ہارن کی آواز سنیں فوراً ہی اپنے ٹرین کے ڈبے پر سوار ہو جائے۔ اب یہ اللہ والے بزرگ اور اس کے دوسرے ساتھی اپنی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی کوئی بھی خرابی نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ ٹرین بالکل صحیح ہے، اسے چلنا بھی چاہیے۔ اب اس میکینک کے حساب سے اس کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اسے بھیج دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے فوری طور پر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین میں سوار ہونے والے ہیں؟ وہ لوگ اسی ٹرین میں سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بہت آرام سے خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نے نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر نے خود ان کے پاس جا کر گزارش کی، اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردگار کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنا ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو آپ اس ٹرین میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکیں۔ یہ بزرگ اس وقت اپنی نماز ادا کر چکے تھے۔ پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن ترنت ہی اسٹارٹ ہو گیا۔ تو ہمارا یہ رہا آج کا نماز کا کرشمہ۔ اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقتوں کی نماز کو پابندی کے ساتھ ضرور ادا کریں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔